हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। हेलो कर। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे नाई नाई करके एकदम तैयार हो चुके हैं। और ये नन्नू मेरी गोदी में बैठे हैं। और नंदू जो है इसकी गोद में आकर बैठ जाती है बार बार। छोटी बहन है ना तेरी यहाँ है। और मेरी भी। अब ये करेंगे तो ब्रेकफास्ट बिल्ली और भी मैं दे दूँ लगाऊंगी इनका और लंच। मैं तो आउसी की बिल्ली भी दे दूँ इसको। अच्छा है नंदू किया। नंदू की हाँ नंदू के बर्थडे में मागली वो नंदू के बर्थडे में आई थी वो बिल्ली वो मागले। अच्छा जी, वो मागली चलो कुछ खाओ पियो और फिर तैयार हो जाओ हैं। और चिंकी रेडी हो चुकी है। चलो जी फिर इन्हें सबसे पहले देखो, ये भी रेडी हो गया। ठीक है जी, कितना अच्छा बच्चा है। सबसे पहले रेडी हो गया। हाँ सबसे पहले रेडी हो गया है ये। चलो कलर भी तैयार है। हाँ देखिए, कलर है क्या तेरे बैग में? सारे तो रखे अभी रखे कलर दिखाओ मुझे। मम्मी पर मैं हाँ। ड्राइंग की बुक मंगवा दी थी आपने। भाई मेरे याद नहीं रहा। चल इब्जा पैसे दे दूंगी, मैं इब्जा ले लिया है। ठीक है। इसे ड्राइंग करनी, चलो ठीक है, वहीं से मिल जाएगी बस स्टॉप से है। ठीक है ना। अगला स्टॉप और माता तो मैंने लॉलीपॉप भी ली थी। लॉलीपॉप भी लिया था। देखो चीटिंग कर रहा है, ये लॉलीपॉप भी ले लिया रास्ते में, तो ही मिला है ऐसे वहाँ से ही। मुझे भी अच्छी नहीं लगती फिर भी मैं खा लूँ। खा ले। अच्छा जी, ब्रूस ऑर्डर करा था इसने मैंने अपना ब्रूस ऑर्डर कर दिया। और वो गिफ्ट में आवेगा। इसका होगा कल को है। हाँ। अच्छा चलो, तो टिफिन और रखो बैग में और स्कूल में चलते बनो हंसते हंसते, है ना। देखिए आली यार ये डर के मम्मी हाँ बाल बुआ दी थी है तो इनने मेरे से कंगा छीन लिया मुँह फेर के और कंघा तो बाल निकाल दी होगी। और आज जो कंगे में तो बाल निकल गया नू डरा रही एक बार निकल गया मेरे कंगे में से तो नू कर रही अच्छा, आज जो है गुड्डू भी घर पर ही है, ये स्कूल नहीं गई है। थोड़ी सी तबीयत भी खराब है और बोल रही थी कि मम्मी रिवीजन टाइम चल रहा ना, तो बच्चे जा नहीं रहे। बस गांव में से 2 ही बच्चे थे, ये एक छोटा सा बच्चा था, एक ये था। फिर ये बोलने लगी कि मम्मी बस मैं भी नहीं जाती। नहीं तो उठ तो बहुत सवेरे से गई थी यहाँ, फिर लेट गई थी। थोड़ी सी तबीयत इसकी भी ढीली है आज, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी कल तक। कल तो एग्जाम होगा शायद, मंडे में है। कल तो संडे है, मैं तो भूल ही गई थी कई सारी चीज़ भूल जाऊँ कभी कभी। तो चलो जी, ये बिस्तरे वगैरह उठाते हैं। बच्चों को स्कूल में भेज दिया है, चले गए हैं सारे के सारे गुड्डू को छोड़कर। चलो इसकी तय बनाते हैं। तो जी अभी जो है मैं और गुड्डू इसकी तय बना रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो 2 जने करेंगे तो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। ये कल डाल दिया था मैंने धूप में, और आज ही गद्दे डालेंगे और ये चादर वगैरह सब कुछ धूप में डाल दें कपड़े, क्योंकि कई दिन हो गए हैं इन पे धूप लगाए हुए। समय से धूप लग जाती है तो अच्छा रहता है, स्मेल सी नहीं होती है इनमें बिल्कुल भी। तो गद्दे जो हैं धूप में से लाकर, एक गुड्डू लेकर आई थी और एक मैं, तो जी इनको हमने धूप लगा दी है। अब इनके ऊपर ये कवर डालेंगे जो मैंने लाल वाली पट्टी वाली चादरों से बना रखा है, और बेडशीट यही डाल देंगे क्योंकि कल ही ये धोई थी। और जो भारे वाली बेडशीट थी वो हम डालते थे पूरी सर्दियों में, अब वो मैंने यहाँ से हटा दी है और वो धुलकर जो है रखी भी गई है बेड में ही। जब गर्म कपड़े रखे थे ना तब उसे हमने रख दिया था। जिस दिन गुड्डू घर पर रहती है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प तो मिल ही जाती है, क्योंकि जितना भी टाइम उसे मिलता है, जितना उसे बोर सी हो जाती है ना, जैसे हर वक्त पढ़ा भी नहीं जाता है, तो उस टाइम वो जो है थोड़ी बहुत हम लोगों की हेल्प कर देती है। तो जी ये वाले कमरे को हमने थोड़ा सा क्लीन कर दिया है और अब लगाऊंगी मैं सारे कमरे में झाड़ू। और ऊपर वाली कमरों में तो कई दिन हो गए हैं झाड़ू लगी ही नहीं है, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है और मेरा आना जाना नहीं है वहाँ पर। तो चलो जी आराम आराम से आज यहीं पर झाड़ू लगा देते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही जो है अपने रूटीन पर आ जाएंगे। इस वाले कमरे में भी मैंने संगवा दिया है। नंदनी जो है वो बाहर खेल रही है। आज फर्श इतना गंदा नहीं है तो मैं सोच रही हूँ पोछा मैं ही लगा दूँगी, जो हमारा डंडे वाला पोछा है ना उससे लगाऊँगी। तो जी अलमारियों में कपड़ा जो है वो गुड्डू ने लगा दिया है।
और कपड़े डाल दिए थे मैंने मशीन में ही, लेकिन लाइट चली गई थी इसी बीच में। तो फिर मैंने सोचा चलो कपड़ों के चक्कर में और काम भी हमारे अधूरे पड़े रहते हैं, इस काम को कर लेते हैं झाड़ू के। और प्रीति जो है वो हंडी में दूध वगैरह का काम कर रही है। नाश्ते के बर्तन मैंने नहाने से पहले ही साफ़ कर दिए थे। तो पूरे कमरों में जो है, चारों के चारों कमरों में मैंने झाड़ू अच्छे से लगा दी है। और ये देखिए आज बस इतना सही कूड़ा निकला है, नहीं तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। जैसे बच्चे घर पर रहते हैं ना, तब ज़्यादा घर गंदा होता है। और जब स्कूल से आते हैं फिर अपना खाना वाना खाते हैं, थोड़ी देर बाहर आंगन में खेल लेते हैं, फिर अपना होमवर्क करते हैं। बस इस तरीके से उन लोगों का दिन पूरा निकल जाता है। तो जी अब जो है झाड़ू कंप्लीट हो चुकी है और नंदनी को भी नहलाना है। आज बहुत सारे बिस्तरे जो हैं वो धूप में डाल रखे हैं सूखने के लिए, मोटे वाले, क्योंकि अब जो है इतने ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, ना ही ओढ़ने के और ना ही बिछाने के। जो लोग चारपाई पे कमरों में लेटते हैं ना, वो कहीं कहीं गद्दे बिछाते थे अपने नीचे। तो अब जो है ये गद्दे रखे जाएंगे, जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं गर्म वाले, धीरे धीरे करके इनको धो के सुखा के सबको रख देंगे। चेयर है वो अंदर रखी हुई थी, तो इसको मैंने बाहर ही रख दिया है। पीढ़ा इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर मुझे वीडियो एडिटिंग भी करना है, तो यहीं पर कर लेती हूँ मैं बैठकर आराम से। और अलमारियों में ना, इनके अलमारियों के स्लेब जो हैं उनके ऊपर की साइड से मतलब वाइट वाइट पुट्टी सी पेंट सा उतरता रहता है, जैसे छूना होता है, लेकिन वो डेली ही कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। तो जी बस ये वाला रूम रह गया था। अभी जो है मैंने झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पर कपड़े सुखाने शुरू कर दिए हैं। उधर जो है गुड्डू ने बताया कि मम्मी दूध निकल रहा है, क्योंकि दूध जो है गर्म करने के लिए हरे में रख दिया था। और कपड़े तो अब सारे के सारे नीचे ही सूख जाते हैं, छत पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी धूप आती है। और यहाँ पर भी काफ़ी सारे तार बंधे हुए हैं। इट्स ए पोचा टाइम। और यहाँ पर मैं और नंदनी बैठ के हैं बेड के ऊपर चढ़ के, और जब तक ये पोचा सूखेगा तब तक हमें इंतज़ार करना ही होगा। तो अभी फ़िलहाल हम हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते, पोचा सूखने की वेट करेंगे, क्योंकि पोचा लगना शुरू हो गया है। ये देखिएगा, जब तक ये डंडा घूमता रहेगा उसके थोड़ी देर बाद भी हमें यहीं पर बैठना पड़ेगा। और नंदनी बैठ गई, मैंने इसे समझा दिया है। मैंने कहा बेटा, पोचा जो है एक बहुत ही जटिल चीज़ है और इसके हिसाब से चलना ही होगा। नहीं बेटा नहीं, वहाँ नहीं जा सकते हम। तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हैं? तुम्हें समझना ही होगा बेटा। हाँ, नहीं उतर सकते वहाँ, यहाँ उलाहना आ जाएगा मेरे ऊपर भी। हाँ, ये तगड़ा उलाहना आ जाएगा और ये जो टास्क मुझे दिया गया है मैं इसमें फेल हो जाऊँगा। और आज जो है कैमरामैन बनेगी नंदिनी और मैं करूँगा व्लॉगिंग, हम दोनों ही मिलके करेंगे। भारी लगता है क्या? खड़े होके पकड़ो, खड़े होके ऐसे मेरी तरफ फोकस मेरे चेहरे पे। हेलो जी, राम राम। और जी अभी हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। और कैमरामैन जो है उनके हाथ में वजन ज़्यादा हो रहा है एज के हिसाब से, तो देखते हैं इसमें से हैं नहीं पकड़ा जा रहा है। चलो कर, अच्छा रुको मैं बताता हूँ। एक हाथ यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे, नीचे से जैसे इसे सपोर्ट मिलेगा। अच्छा ऐसे नहीं करना, फिर कैसे करना है? पता है आपको कैसे करना? अच्छा मैं बताता हूँ। एक हाथ ऐसे रखेंगे, जैसे ही जेब में नहीं रखेंगे। हेलो हेलो व्लॉगिंग टाइम। चलो वो तो कर दो। हेलो जी, राम राम जी कर दो। हेलो जी, राम राम जी। इसे रख के करना पड़ता है क्योंकि दोनों हाथों से ये उठ पाता है, एक हाथ में नहीं रह पाता। और चलो करो फिर। हेलो जी, हेलो जी। हाँ फिर उठा लो, कोई बात नहीं, रखना भले ही पड़ जाए लेकिन अब। हाँ हेलो जी, नमस्कार, कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप सभी। हाँ इसे कुछ नहीं छेड़ना, इसमें कुछ नहीं सेटिंग करनी है, बाकी सब सेटिंग इसमें है। उठाओ, बनाओ इंट्रोडक्शन फिर से। हेलो, नमस्कार, हेलो जी। नहीं चल रहा काम? बस चलता नहीं काम।
काफ़ी अरसे के बाद इस खेती में अब कटाई शुरू होगी। चने वाली में तो हो रही काफ़ी पहले की। अब यहाँ से थोड़ा सा पालक ले जाएंगे और थोड़ा सा चना, और वो जो है बबली वो अपने लिए कुछ बनाएगी। फ्रेज कर रही है वो पूरी तकड़ी तरीके से। चलो अब काट लें पालक। ये कहाँ जाएगा? इस पर बीज आने वाला हो रहा, एक बार भी नहीं कटा, बढ़ता जा रहा। छोटी छोटी सी पत्तियां रहेगी इसकी। इसका बैलेंस बिगड़ गया, कुछ बारिश में पानी भर गया, कुछ टाइम पे ये कटा नहीं है अपने, तो इसका थोड़ा सा बैलेंस जो है तासीर बिगड़ गई। पत्तियां कुछ सूख गई, कुछ पीली हो गई और कुछ हरी हैं और कुछ छोटी रह गई, ग्रोथ नहीं कर पाई अपने हिसाब से। तो जी चलो एक्सपेरिमेंट खाओ, अगली बार ध्यान रखेंगे कि क्या क्या करना है इसमें। तो जी इनसे ही मैंने बोला था कि थोड़ी सी पत्तियाँ पालक की और लहसुन और जो प्याज वहाँ पर है उसकी पत्तियाँ ला कर दे दो, मैं अपने लिए सब्ज़ी बनाऊँगी या फिर चिल्ला वगैरह बना लूँगी बिना ऑयल का। तो जी फ्रेज जो है निभाना ज़रूरी है, दवाइयों से ज़्यादा ये कहते हैं बड़े कि फ्रेज ही काम करता है बॉडी में। तो चलो जी आ गई है हमारी पत्तियाँ हमारे पास और बनाते हैं बस। धूप जो है वो काफ़ी सुथरी होने लगी है। 12 बजे हैं और ये देखो धूप में अब खड़ा नहीं हुआ जाता। 10 दिन के अंदर ही मौसम इतना चेंज हो गया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। और शीत लहर थी 10 दिन पहले, तो लगभग बारिश भी थी, तो उसमें ठंड और ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अभी क्या है कि जो पशु हैं उनके लिए अनुकूल है ये मौसम, और मस्त बैठे एकदम, थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है और धूप में नहा धो के फिट बैठे हैं। इधर हमारे छोटे और कृष्णा, इधर गोरी, इधर धूप में बंधे हैं। और भैंस को ज़्यादा लगती है ना गर्मी धूप में, इसलिए उसे छाँव में बांधा है। उसके बगल में लाल, और लाली है उधर। और पिताजी खड़े हैं गेट में, अभी से ही हो जाते हैं। और छुट्टी लगभग बच्चों की होती है, 1:30 बजे आते हैं वो, आरूसी और चिंकी। लेकिन ये अभी से बाट जोड़ने लगते हैं, अभी देख रहे कभी जल्दी छुट्टी हो जा। मतलब अब से हर 10-20 मिनट बाद टाइम पूछते रहेंगे भाई कितना हो गया, क्योंकि लेने जाते हैं उन्हें बस स्टॉप तक। छोटे बच्चे हैं ना अभी, और मैं भी चला जाता हूँ। तो वैसे तो वो पिताजी जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो भी कह के जाते हैं कि पिताजी हमें लेने आना यहाँ पे। और खैर स्कूल तो इनके बिना ही जा रहे हैं ठीक ठाक अच्छे तरीके से, और इस तरीके से चल रहा है अभी कुछ। तो फ़िलहाल जो है यहाँ के माहौल में खलबली नहीं है, क्योंकि बच्चों में केवल यहाँ पे गुड्डू है, वो अपनी पढ़ाई कर रही है बैठ के। तो जी चलो इस व्लॉग का तो यहीं पे कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।